दुनिया कहती है कि भैया प्रधानमंत्री हो तो बालेन शाह जैसा। बालेन शाह ने नेपाल के अंदर आज वो कर दिखाया जो कोई प्रधानमंत्री सोच भी नहीं सकता है। आपने अनिल कपूर का वो वाला मूवी देखा है जिसमें अमरीश पुरी एक दिन के लिए अनिल कपूर को मुख्यमंत्री बनाता है, कहता है कि क्या बनोगे एक दिन का सीएम, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो। और अनिल कपूर हाँ भर देता है और अनिल कपूर एक दिन के सीएम में मुख्यमंत्री तक का भी अरेस्ट वारंट निकलवा देते हैं। हजारों और सैकड़ों करप्शन ऑफिसर से लेकर धांधली होने वाले सबका अरेस्ट वारंट निकाल के सबको तबादला करवा देता है, सबकी पोल खुलवा देता है 24 घंटे के अंदर। उसके बाद ये मूवी पूरे देश में लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री हो तो अनिल कपूर जैसा, लोगों के दिलों में बस गया और कहने लगा कि देश का नेता हो तो अनिल कपूर जैसा। लेकिन क्या आपको पता है आज कईयों सालों बाद ये मूवी एक रियल घटना पे आधारित हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इस मूवी को हकीकत में कर दिखाया। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह नेपाल को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। मंत्रियों के वीआईपी गाड़ियों से लेकर वीआईपी सिक्योरिटी तक को भी हटाने का अनुमति दिया है। प्राइवेट स्कूल पूरी तरीके से नेपाल में बंद करवा दिया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री तो जेल के अंदर डलवा दिया है। उस प्रधानमंत्री को जो प्रधानमंत्री को कभी घमंड था कि मेरे किला को कोई उखाड़ के नहीं फेंक सकता, लेकिन एक 35 साल के लड़के बालेन शाह ने आंखों में काला चश्मा पहना, कोट सूट पहन के पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। कईयों वीडियो नेपाल के अंदर देखने के बाद लगता है कि ये छोटा मोटा कोई यूट्यूबर है। कहीं पे अभी इंडिया में कोई यूट्यूबर भी खड़ा हो जाए तो इससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से सिंपल तरीके से लोगों के बीच खड़ा होकर उनकी समस्या और अपनी समस्या का समाधान करने पहुंचते हैं। पूरी दुनिया कहती है कि भैया प्रधानमंत्री हो तो बालेन शाह जैसा। बालेन शाह ने नेपाल के अंदर आज वो कर दिखाया जो कोई प्रधानमंत्री सोच भी नहीं सकता है। एक पंचायत चुनाव जीतने के बाद भी नेता को इतना घमंड होता है, लेकिन ये बालेन शाह प्रधानमंत्री होने के बाद भी लोगों के बीच इस तरीके से पहुंचते हैं जैसे ये उनकी खुद की समस्या हो। लोगों को खुली परमिशन दे रखा है कि ये देश आपकी है, कोई भी वीआईपी लोग या फिर कोई भी वीआईपी ट्रैफिक जाम नहीं होगा किसी भी वीआईपी या फिर मंत्री के लिए। सुरक्षा उन्हीं को मिलेगी जिनको वाकई में जान का खतरा है। सारे मंत्रियों के सुरक्षा को छीना जाए, पुलिस को परमिशन दिया जाता है कि मेरी खुद की भी गाड़ी, प्रधानमंत्री तक की भी गाड़ी को चेकिंग होना चाहिए। जहां कईयों देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जनता को कईयों बैरिकेड और सुरक्षा कर्मी मिलते हैं, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह लोगों के बीच इस तरीके से खड़ा है कि लगता है ये कोई प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ये कोई आम जनता है। हो ना हो देश का राजनेता बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लोगों का समस्या सुनना और लोगों का समस्या का समाधान करना। नेपाल के अंदर बालेन शाह ने कहा कि मैं जनता के पैसों तक का भी हिसाब दूंगा कि आपके पैसे कहां खर्च हो रहे हैं। करप्शन को इन्होंने नेपाल के अंदर से पूरी तरीके से खत्म करने का फैसला किया। करप्ट ऑफिसर को बिल्कुल जेल के अंदर बंद करवा दिया। यहाँ पे अब एक नई जनरेशन की जन्म लेती है, वो जनरेशन जो एक पढ़ा लिखा हो। नेपाल को एक अलग ही लेवल की ऊंचाई पर ले जाने के लिए बालेन शाह यहाँ पे मेहनत कर रहा है। लेकिन इस नेपाल के प्रधानमंत्री को देखकर आज सिंगापुर देश की याद आ रही है। साल 1965 वो सिंगापुर जहां तक खाने तक के पैसे नहीं थे उनके पास, कोई इनकम सोर्स नहीं था, लेकिन वहां के सबसे यंग लीडर बनते हैं देश के प्रधानमंत्री ली कुआन यू। वो अगले 20 सालों के अंदर देश को दुनिया का सबसे टॉप 10 लिस्ट में शामिल करते हैं। दुनिया का सबसे हाई लेवल एयरपोर्ट, पढ़ाई का फीस ना के बराबर, करप्शन बिल्कुल खत्म और दुनिया का सबसे क्लीन देश बन जाता है। और आज सिंगापुर टॉप 10 के लिस्ट में देखा जाता है। फिर आज बालेन शाह को नेपाल के अंदर देख के उसी सिंगापुर का याद आता है कि वाकई में नेपाल के अंदर कोई प्रधानमंत्री चुना गया है और एक दिन का अनिल कपूर वहां पे जो कर दिखाया या 5 साल का प्रधानमंत्री कर दिखाएगा।
लोग बिल्कुल बालिन शाह के तारीफ में उतरे हुए हैं। लोगों का ये मानना है कि देश का राजनेता बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। लोगों की समस्या जब तक सुनी नहीं जाएगी, उनकी समस्या का समाधान कैसे हो जाएगा? आप लोग अपनी अपनी कमेंट में राय जरूर दें कि देश का प्रधानमंत्री और देश का राजनेता देश के जनता के लिए क्या करना चाहिए। आज नेपाल के अंदर जो बालिंसा कर रहे हैं वो किस काबिले तारीफ है। आप अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।